हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक सरकार ने। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दुर्भिक्ष की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा, दुर्भिक्ष की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा कौन? तो पुलिस अधीक्षक बेटे भेजेगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 78। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वो कहाँ से अपनाई गई है? तो सही आंसर हो जाएगा सर इंग्लैंड से। पहला ऑप्शन करेक्ट। देखो, आप सभी लोग जानते हैं कोई भी एग्जाम हो, प्रैक्टिस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं अपने चैनल पर लगातार आपको करवाता हूँ। ऐसे में कई लोग मेरे से पूछते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी है, तो वही मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग लगभग यूपीएसआई की हर वीडियो में पूछते रहते हो कि सर सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी ऐसी जो आपकी सिलेबस के अनुसार हो, यानी कि प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे मिल जाए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज उस प्रैक्टिस सेट में दी हो, तभी जाके जो है वो आप सिलेक्शन के कभी करीब पहुंच पाते हो। अब देखो, चक्षु पब्लिकेशन आप लोगों के लिए ऐसी ही बुक लेकर के आई है यूपीएसआई के लिए, जिसमें आप लोगों के लिए 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा? ये जो आपके प्रैक्टिस सेट है जो लास्ट ईयर के यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आधारित है, तो इसके लिए इन्होंने प्रीवियस ईयर के 2 सॉल्व पेपर भी आप लोगों के लिए इस बुक में समाहित कर दिए, कि आप लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअल में एग्जाम जो है वो आपका कैसा आता है, और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओ। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दे रहा हूं। और ये बुक जो है वो यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार की गई है। कैसे, बता देता हूं। जैसे आपने देखिए, आपने कोई भी सेट पेपर लगाया, ये आपके सामने है 2017 वाला सेट पेपर, ठीक है। इस सेट पेपर को आपने पूरा लगा लिया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं है कि आप पूरा सेट पेपर लगा लोगे बहुत अच्छे से, 160 में से पूरे 160 क्वेश्चंस कर लोगे। अब कुछ क्वेश्चंस में आपका डाउट है, तो आप डाउट कैसे सॉल्व करोगे? सर देखो, इन लोगों ने उत्तर जो है वो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। और सेट पेपर में आपसे बोलूंगा कि कोई भी सेट पेपर आप परचेस करो, ये जरूर देखना कि उसमें जो आंसर की दी हुई है वो एक्सप्लेनेशन के साथ दी हुई है या नहीं दी हुई है। इस बुक में तो दी हुई है, जो चक्षु पब्लिकेशन की है, आप लोगों के लिए अच्छी है, इसलिए बता रहा हूं। आगे आपकी इच्छा है, खरीदना हो खरीदो, नहीं खरीदना हो मत खरीदो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आप लोगों को बताता रहता हूं बीच बीच में बुक्स के बारे में, कि अभी आपके पास समय है, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, आत्मरक्षा का अधिकार है। तो आत्मरक्षा का अधिकार चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा बिल्कुल है। दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा बिल्कुल है। अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा बिल्कुल है। उपरोक्त तो सभी है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? जल्दी बताओ। तो देखो, अगर लिखित की बात कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर लिखित ही की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारे ही देश भारत का है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आपके सामने एक दुर्घटना घटित हो जाती है तो आप क्या करेंगे? जल्दी बताओ। सर, आपका दायित्व बनता है कि घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाएं एवं चौकी में रिपोर्ट करें। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत महोत्सव की शुरुआत कब किस वर्ष की गई? जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वर्ष 1982 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। साइलेंट वैली स्थित है कहाँ पर? जल्दी बताओ। तो साइलेंट वैली ये केरल में है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संजिता चानू। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स किससे संबंधित मामलों को देखता है? जल्दी बताओ।
तो सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सही आंसर हो जाएगा सर बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जल्दी बताओ। तो स्टेथोस्कोप जो है ये ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सांप्रदायिकता सद्भाव क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा विभिन्न धर्म मानने वालों के बीच सद्भाव, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में आर्म्ड फोर्सेस यानी कि सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 45 में, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार वर्णित है किस धारा में या किस अनुच्छेद में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 30 में, जबकि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का वर्णन है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? कार्यपालिका की निश्चित अवधि से, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, और राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, इन सभी से बनती है राष्ट्रपति जी की राष्ट्रपति यानी कि अध्यक्षात्मक सरकार इस तरीके से बनती है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत और बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 15, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद से चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने रुपए का या कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा 4000 करोड़ रुपए, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 13 सितंबर 2005 को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये मिजोरम में स्थित है, पहला ऑप्शन करेक्ट। किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गांधी जी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पुलिस जोन का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पुलिस महानिदेशक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पीड़ित से अभिप्रेरित है क्या? मानसिक रूप से अनुसूचित जाति की हानि बिल्कुल है, कोई धनीय हानि अनुसूचित जाति या जनजाति के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की, ये सभी भी है। शारीरिक रूप से अनुसूचित जनजाति की क्षति, ये सभी जो है वो पीड़ित से अभिप्रेरित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो ये 1 सितंबर 1872 में आया सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रैम, जिसको बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि प्राइमरी यूनिट है ना, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी नहीं है। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा सर चिल्का झील, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड-19 या कोविड स्थिति और विशाखात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1950 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। श्रेष्ठ अवलोकनकर्ता का विशिष्ट गुण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका व्यवहार की शीतलता, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक B.S. नायपॉल ने लिखी, जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सामूहिक उत्तरदायित्व, क्योंकि जो सरकार होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, ये ध्यान रखना, दोनों ही क्वेश्चन अलग हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति।
राज्य मानवाधिकार आयोग संपरीक्षा रिपोर्ट प्रति वर्ष भेजता है किसको? तो ये राज्य सरकार को भेजता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आंतरिक आपात स्थिति। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब की गई थी? 1975 में। ठीक है। भारत में सबसे बड़ी आपराधिक समस्या कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आतंकवाद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 29 अगस्त, दत्ता ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो अनुकूल नहीं है, यानी कि सही नहीं है? आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सर। अनुच्छेद 14 में विधि के अनुसार समानता बिल्कुल है। अनुच्छेद 16 में समान अवसर लेख नियोजन में समान अवसर, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 17 में उपाधियों का समापन, यही तो गलत है। उपाधियों का समापन जो है वो 18 में दिया। ठीक है। सैनिक उपाधियों की अनुमति ये और उपाधियों का समापन वो आपका 18 में दिया। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता है, यानी कि अनटचेबिलिटी। ठीक है। तो यहाँ पर आपका यही जो है वो अनुकूल नहीं है, यानी कि सुमेलित सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? इस क्वेश्चन को मैं आपको करा चुका हूँ, तो आपका दायित्व बनता है कि इस क्वेश्चन का आंसर सही दें। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।